वो वापिस कोहिर को जल्दी आ सके। और साथ ही साथ एक तलबा और तालिबात के लिए नागपल्ली से बिदर एक लोकल ट्रेन चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इस पर भी हम लोग नुमाइंदगी करेंगे। खवातीन के लिए डॉक्टर होना चाहिए, गायनोकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, स्कैनिंग की ज़रूरत है, बच्चों के डॉक्टर की ज़रूरत है। तो ये सब आपके जो इशूज़ हैं, जो मसले हैं, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। शादी खाने की सहूलत नहीं है, कब्रस्तान की ज़मीन का अलाटमेंट होना है, ये सब आप मजलिस के 6 कॉरपोरेटर को कामयाब करिए। आप देखिए यहाँ के एमएलए साहब खुद आकर आपसे बैठ के बात करके बोलेंगे, अरे पहले बोल देना था, हमारे को हम कर देते थे। अनाज खरीदी सेंटर, माफ करना, अनाज खरीदी सेंटर का भी एक मसला है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाइए। याद रखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज़ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी ताकत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी पहचान है। और मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। बैलेंस ऑफ पावर आपके पास होगा, आपकी वोट की अहमियत बढ़ते जाएगी। और ये तमाम दीगर जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं, वो सिर्फ मुसलमानों को वोटर बनाकर छोड़ना चाहती है। मजलिस आपको सिटीजन विद राइट्स बनाना चाहती है, शहरी ऐसा हो जिसके हुकूक मिले। मजलिस अल्पसंख्यक समाज और दलितों की एक पॉलिटिकल एजेंसी को बनाना चाहती है। आज तेलंगाना हो या हमारा वतन अजीज भारत हो, यहाँ की सियासत की तब हकीकत ये है कि हर समाज के पास उसकी एक सियासी लीडरशिप है। अगर किसी के पास सियासी लीडरशिप नहीं है वतन अजीज में, दलित, मुसलमान और आदिवासियों के पास, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। जिस दिन हम शहरी बनेंगे, हमको हमारे हुकूक मिलेंगे। तो ये उन हुकूक को हासिल करने की एक लड़ाई है जो कोहिर के बल्दिया इलेक्शन में आपको 11 तारीख के दिन अपने के वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर मोहर लगा कर करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 4 सितंबर को 4 सितंबर 2024 में आदिलाबाद के पुराने जिले में जैनूर एक मुकाम है, वहां पर फसाद हुआ। 110, हाँ तुम जिंदा है मालूम है, हाँ बिल्कुल, हाँ जैनूर में 110 दुकानों को जलाया गया, पूरे के पूरे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज। वहां पर मदरसा है, उस मदरसे से मेरे को फोन आता है, साहब हमारे मदरसे पे हमला हो रहा, बच्चियां हैं यहाँ पर, चीख पुकार की आवाज आ रही थी। मैं फौरन उस वक्त एसपी साहब को लाइन पर लिया, डीएसपी से बात किया, कॉन्फ्रेंस कॉल पे मदरसे के जिम्मेदारों को लिया और मैंने उस डीएसपी से कहा है कि अगर आप आधे घंटे के अंदर आपकी पुलिस की गाड़ी में इस मदरसे के छोटे बच्ची और बच्चों को लेकर नहीं जाएंगे तो मुझे निकल कर हैदराबाद से आना पड़ेगा, ऐसे से जाबिर अहमद को आना पड़ेगा। तो डीएसपी ने कहा कि आप ठहरो साहब, मेरे को 15 मिनट का टाइम दीजिए। पुलिस अपनी गाड़ियों में मदरसे के बच्चे और बच्चों को ले जाकर एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए। क्या आप कोहिर में ठहर कर इस बात को यकीन कर सकेंगे कि हमारे तेलंगाना में जैनूर में 25 दिन तक मुसलमानों को किसी दुकान से सामान फरोख्त नहीं किया जा रहा, किसी दुकान से समाजी बाइकाट उनका कर दिया गया, दुकानें बंद कर दी गई। जो दुकानें मुसलमानों की उनसे कहा गया दुकानें बंद करके रखो। मैं 15 लाख की लागत से राशन किले जैनूर को भिजाया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। पुलिस ने कहा कि आप मत आइए खुदा के लिए, तो आदिलाबाद के मजलिस के सदर नजीर को बोला जाओ मदरसे में, वहां के एक मशहूर मदरसे में
पूरे जिम्मेदारों को बुलाकर 15 लाख की राशन की किट दी गई। दुकानें जली गई थी, दुकान वालों के नाम बैंक अकाउंट नंबर बुलाकर मजलिस रिलीफ फंड से 34 लाख रुपए दिया हूं मैं। फिर उसके बाद दुकान स्टार्ट करने के लिए बोले साहब बहुत सब नुकसान हुआ, 5 लाख रुपए कैश दिए। 55 लाख रुपए की रिलीफ जैनूर मजलिस ने ली। लोग बोलते ये रूलिंग पार्टी कांग्रेस है, लोग बोलते वो पहले बीआरएस पार्टी वाले हैं। अरे तुम कहां थे जब जैनूर में मुसलमानों का समाजी बायकाट किया जा रहा था? तुम कहां थे जब दुकानें जला दी गई थी? तुम कहां थे जब मदरसे में बच्चे और बच्चियां फंसे हुए थे? तुम कहां थे जब मेदक में 2024 में बकरीद से पहले फसाद हुआ, फ्रूट की दुकानों को जलाया गया, हमारे हिंदू भाई के अस्पताल में घुसकर अस्पताल को नुकसान पहुंचाया गया? तुम कहां थे उस वक्त? कौन सी जगह थी जहां पर वो दौलताबाद में एक जुलूस जा रहा था, एक बच्चे के हाथ से चप्पल गिरा तो बजरंग दल वालों ने उस घर में घुसकर घर को नुकसान पहुंचाया। घर के मलगियों में टायर की दुकान थी, नुकसान पहुंचाया। फ्रूट का गोदाम था, उसको जला दिया। 8 दिन तक वो लोग घर को नहीं जा सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एसपी से बात करके कौसर मोइनुद्दीन अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उन लोगों को ले जाकर घर में छोड़ता है। कौन थे? आरिफ और मिराज असरा हॉस्पिटल में उनका इलाज किया। 8 पुलिस में उनकी रुकाया पुलिस को, बच्चे 8 जेल को चले गए। 8 बच्चे मजलिस की नुमाइंदगी पर जमानत में रिहा हुए। फिर आपके मेदक में वो बच्चा को जो गैस की एजेंसी का मामला, नरसापुर में गैस की एजेंसी वाले से झगड़ा हुआ, बजरंग दल वाले बच्चे को पीट के खूब मारे। उस बच्चे को ले जाकर तूफान में महफूज मकाम पर हम रखे, पुलिस से केस बुक कराए। रूलिंग पार्टी थी ना, तुम्हारी रूलिंग पार्टी टीआरएस के दफ्तर खोलकर रोड की भीख मांग रहे हो। जब कहां गया तुम्हारा गैरत? तुम्हारी कहां चले गई थी जब मजलिस ने काम किया? मेरे भाई याद रखो, ये इलेक्शन छोटा इलेक्शन बल्दिया का है जरूर, मगर ये आपको अपने लीडर को बनाना है और ऐसे आदमी को अपना लीडर बनाइए जो बेखौफ होकर आपकी खिदमत कर सके। ये लोग जो दूसरी पार्टी के हैं, ये पूरे के पूरे शोबाइज हैं, ये पूरे के पूरे शोबाइज मॉडल हैं। कपड़े की दुकान में जाने से पहले एक कठपुतली रहती है, उसमें कपड़ा डालकर बताते देखो इतना अच्छा कपड़ा है। उनका काम से बुतलाई है। मजलिस कठपुतली नहीं है, मजलिस की तारीख है। जब कभी भी नाइंसाफी और जुल्म हुआ, मजलिस का रुकन, मजलिस के जिम्मेदार उस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते आए। तारीख गवाए, हिंदुस्तान की सियासत में कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं होगी जो कभी इख्तिदार में नहीं बैठी जिसका एक एमएलए वजीर